Hello students, Kajal Miss back with you. Today we are going to deal with 11C, algebraic expression का extension. Okay. Now you may come across word problems in algebraic expression. Word problems का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और होते सबसे ईजी हैं. बच्चे खाम में डरे रहते हैं उससे. यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड बिट, दे वांट टू सी योर अंडरस्टैंडिंग. उसमें कुछ वर्किंग पे ज़्यादा मार्क्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा मार्क्स है. दैट इज़ दे वांट टू चेक योर लॉजिकल रीजनिंग. और आजकल के बच्चे, तुम बहुत सुपर फास्ट हो, तुमको बहुत समझ है. And that is why you people will like, share and subscribe to my videos. I know this because you people are smart people. Now students, यहाँ पे दिया है the adjacent sides of the rectangle are this and this. Adjacent यानी अड़ोसी पड़ोसी, यानी कि लेंथ और ये ब्रेथ. और हमको बोला है एरिया फाइंड करो. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो भैया तुमको आता ही है. एरिया इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ, बस जो दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई 3x माइनस 4y विथ 6x प्लस 5y. अब बच्चों दोनों बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले लो 3x 6x प्लस 5y से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4y 6x प्लस 5y से अगेन मल्टीप्लाई. 6 3 जार 18, कितने x हैं? 2. 5 3 जार 15, x एंड y है. माइनस 6 4 जार 24, 61 24 और ये है एक्स वाई. माइनस प्लस माइनस, प्लीज बेयर दिस इन माइंड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. 20y स्क्वायर, 2y है इसलिए 20y स्क्वायर. अब ये 18x स्क्वायर अकेला है, इसकी बिरादरी का कोई नहीं है. 15 माइनस 24, 24 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा शायद 9. यस, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस 9xy माइनस 20y स्क्वायर. सो दिस इज माई एरिया. बच्चों देखो कितना आसान है, आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ यही सेम काइंड ऑफ अ सम. इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई रब द बोर्ड प्लीज़? मुझे रब करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस. नाउ स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका बेस और हाइट दिया हुआ है और हमको बोला है कि तुम इसका एरिया फाइंड करो. And they have written it in English in a very sophisticated language. The base and altitude of a triangle are 3x minus 4y and 6x plus 5y. Find its area. Students, don't get panicked. Easy है. Area is nothing but half into base into height. भैया स्क्वायर या रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट होता है ना. देखो ये इसका ट्राइंगल क्या होता है? हाफ होता है ना, इसकी आधा पार्ट, इसीलिए इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर ये पूरा होता, ये पूरा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम लेते तो ये हाफ नहीं लिखते. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दीज फॉर्मूलाज आर यूजुअली डिराइव्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हाफ लिखो. बेस क्या है? कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक हाइट ले लो. 3x माइनस 4y एंड दिस इज 6x प्लस 5y. चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे. 3x द होल मल्टीप्लाइड बाई 6x प्लस 5y minus 4y the whole multiplied by 6x plus 5y. I hope you understand. 2 ब्रैकेट दिए रहते हैं, दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन लो, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा एक्सप्रेशन लो, उसी ब्रैकेट से रिपीटेड मल्टीप्लाई करो. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ओके, सो हाफ लिखना है यहाँ पे. हाफ इंटू, कम ऑन, 3 6 जार 18x स्क्वायर, 5 3 जार 15xy, 6 4 जार 24xy प्लस माइनस माइनस 20y स्क्वायर. अब बच्चों इन सब का हमको करना है हाफ. कैसे करोगे? वेरी इजी, डोंट वरी. 18 का हाफ 9, 15 का हाफ 7. नहीं ये नहीं, वेट, एक स्टेप में कम खा गई. 24 माइनस 15 अगेन आ गया ये 9xy माइनस 20y स्क्वायर. अब इनका हाफ करो. अब इनका हाफ कैसे किए करेंगे? 18 का हाफ 9, 9 का हाफ 4.5 और 20 का हाफ 10 is the answer. I hope you found these easy, interesting. Keep sharing, keep learning. Don't waste your time. See you in my next class. Bye for now.